क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्यों कुछ लोग फेलियर के बाद भी स्ट्रांग हो जाते हैं और कुछ लोग एक बार के बाद रुक जाते हैं? हम सब के अंदर एक आवाज होती है जो कहती है कि मैं सीख सकता हूँ और एक जो कहती है कि मैं ऐसा ही हूँ। कार्ल ड्वेक की एक बुक माइंडसेट इसी छोटी सी सोच पर बेस्ड है जो हमारी पूरी लाइफ डिसाइड करती है। ये किताब बताती है कि अगर हम फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ शिफ्ट करते हैं तो सिर्फ हमारी पढ़ाई कैरियर ही नहीं बदलती बल्कि हमारे रिलेशनशिप, हेल्थ और खुद से रिश्ते भी बदल जाते हैं। ये बुक उन सब के लिए है जो हर बार परफेक्ट होने का प्रेशर फील करते हैं और सीखने के प्रोसेस को एंजॉय करना भूल गए हैं। इस बुक में कॉल्डिक बताती है कि लोगों के सक्सेस या फेलियर का असली रीजन उनका माइंडसेट होता है। वो टाइप के माइंडसेट को एक्सप्लेन करती है, फिक्स और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट वाले लोग समझते हैं कि इंटेलिजेंट, टैलेंट और एबिलिटीज एक फिक्स चीज होती है, जो है वही रहेगा। अगर वो किसी चीज में अच्छे नहीं है तो वो मान लेते हैं कि वो उसमें कभी अच्छे नहीं हो सकते। इसीलिए वो चैलेंज से डरते हैं, गलतियों से बचने की कोशिश करते हैं और फीडबैक को बुरा मानते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग बिलीव करते हैं कि कोई भी स्किल्स प्रैक्टिस, एफर्ट और सीखने से डेवलप की जा सकती है। वो गलतियों से घबराते नहीं हैं बल्कि उसे सीखने का मौका समझते हैं। ये माइंडसेट उन्हें लॉन्ग टर्म सक्सेस वाला बनाता है। जैसे आप क्रिकेट में खराब खेलते हो, फिक्स माइंडसेट वाले लोग बोलते हैं मैं कभी अच्छा प्लेयर नहीं बन सकता, और वहीं पर ग्रोथ माइंडसेट बोलेगा मैं प्रैक्टिस करूंगा और बेटर बनने की कोशिश करूंगा। ये दोनों माइंडसेट लोगों के बिहेवियर, डिसीजन मेकिंग और रिलेशनशिप पर कैसे असर डालते हैं। फिक्स माइंडसेट वाले लोग हमेशा अपने आप को प्रूव करने में लगे रहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो फेल हुए तो लोग उन्हें स्टूपिड समझेंगे, इसीलिए वो नई चीजें ट्राई नहीं करते और सेफ जोन में ही काम करते रहते हैं। वहीं पर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग इम्प्रूवमेंट पर ध्यान देते हैं। वो फेलियर को लर्निंग का पार्ट समझते हैं। जब वो किसी चैलेंज से फेल हो जाते हैं तो वो पूछते हैं मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। इस तरह वो हर एक्सपीरियंस से ग्रो करते हैं। जैसे अगर आपको ऑफिस में प्रेजेंटेशन देनी है तो फिक्स माइंडसेट बोलेगा कि अगर गलती हो गई तो लोग मुझे जज करेंगे। वहीं पर ग्रोथ माइंडसेट बोलेगा मैं सीख रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम और भी बेटर करूंगा। आगे ऑथर बताती हैं कि टैलेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ टैलेंट सक्सेस की गारंटी नहीं होता। बहुत सारे टैलेंटेड लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि वो मेहनत नहीं करना चाहते या सीखना नहीं चाहते। दूसरी तरफ एवरेज टैलेंट वाले लोग कंसिस्टेंट एफर्ट और ग्रोथ माइंडसेट से ग्रेट रिजल्ट अचीव कर लेते हैं। लोगों को लगता है कि जीनियस बनना सिर्फ एक गिफ्ट है, पर सच तो यह है कि जीनियस बनने के पीछे लगातार प्रैक्टिस, गलतियों से सीखना और फेलियर से न डरना होता है। ड्वेक कहते हैं कि अगर आप किसी स्किल्स में अच्छा बनना चाहते हैं तो कामयाबी की भूख और रेडी टू लर्न एटीट्यूड आपको आगे ले जा सकता है। जैसे आइंस्टीन ने भी कहा था आई एम नॉट स्मार्ट, आई जस्ट स्टे विदाउट प्रॉब्लम लॉन्गर, यानी वो गिव अप नहीं करते थे। आगे फिर ऑथर कहती हैं कि टॉप लेवल एथलीट का सीक्रेट क्या होता है। चैंपियन बनने वाले लोग फिक्स माइंडसेट वाले नहीं होते। उन्हें हार से डर नहीं लगता, वो उससे अपनी इंप्रूवमेंट का टूल बनाती हैं। फिक्स माइंडसेट वाले एथलीट अपना इमेज बनाए रखना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो हार गए तो लोग उनका रिस्पेक्ट खो देंगे, इस वजह से वो प्रेशर में गलती करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले एथलीट लगातार अपने गेम इंप्रूव करते रहते हैं। उन्हें प्रोसेस में मजा आता है। जैसे माइकल जॉर्डन को हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम से हटा दिया गया था, उसने गिव अप नहीं किया और हर दिन ज्यादा प्रैक्टिस की। रिजल्ट क्या हुआ कि वर्ल्ड ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर बने वो आगे जाके। आगे ऑथर कहती हैं कि लीडरशिप में माइंडसेट का बहुत बड़ा रोल होता है। फिक्स माइंडसेट वाले लीडर्स हमेशा परफेक्ट दिखना चाहते हैं। वो क्रिटिसिज्म से बचने की कोशिश करते हैं और गलतियों के लिए दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। वो कंपटीशन में इनसिक्योर हो जाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर फीडबैक एक्सेप्ट करते हैं और टीम के साथ मिलकर सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। वो अपने एम्प्लॉयज को ग्रो करने का मौका देते हैं। इस तरह से लीडर सस्टेनेबल और स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बनता है। जैसे स्टीव जॉब्स एप्पल से निकाले गए थे, उसने गिव अप नहीं किया। ग्रोथ माइंडसेट की वजह से उसने नेक्स्ट पिक्चर स्टार्ट किया और बाद में वापस एप्पल को सुपर सक्सेसफुल बनाया। आगे ड्वेक एक्सप्लेन करते हैं कि हम अपने रिलेशनशिप में किस माइंडसेट के साथ जीते हैं। फिक्स माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि परफेक्ट रिलेशनशिप होता है। अगर प्रॉब्लम आई तो पेरेंट्स गलत हैं, उनके कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि ये मैच गलत है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग समझते हैं कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है लेकिन उन्हें मिलकर सॉल्व भी किया जा सकता है। वो सीखने, कम्युनिकेट करने और एडजस्ट करने के लिए रेडी होते हैं। जैसे अगर एक दोस्त किसी को हर्ट करता है तो फिक्स माइंडसेट कहेगा कि वो मेरा असली दोस्त नहीं है। वहीं पर ग्रोथ माइंडसेट कहेगा कि बात करके समझने की कोशिश करता हूँ। आगे ऑथर बताते हैं कि एक बच्चे का माइंडसेट कैसे डेवलप किया जाता है। जब बच्चे को उनकी इंटेलिजेंस के लिए प्राइज किया जाता है, जैसे वाओ तुम तो जीनियस हो,
तो फिक्स माइंडसेट डेवलप होता है। उन्हें लगता है कि गलती करना उनके जीनियस होने का प्रूफ खत्म कर देगा। लेकिन अगर बच्चों को उनकी मेहनत, प्रोसेस और एफर्ट के लिए प्राइज किया जाए, तुमने मेहनत की इसलिए अच्छा रिजल्ट आया, तो वो ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करता है। ऐसे बच्चे रिस्क लेते हैं और चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और फेलियर से डरते नहीं। जैसे होमवर्क अच्छा हुआ, फिक्स माइंडसेट बोलेगा कि तुम तो नेचुरली इंटेलिजेंट हो ही। ग्रोथ माइंडसेट बोलेगा तुमने मेहनत की इसलिए अच्छा हुआ। वही वह आगे ऑथर बताते हैं कि आपका माइंडसेट कोई परमानेंट चीज नहीं होता। आप चाहो तो अपने माइंडसेट को कॉन्शियसली चेंज भी कर सकते हो। सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि आपके सोचने का पैटर्न क्या है, फिक्स या ग्रोथ। जब भी आपको लगता है कि मैं इसमें खराब हूँ, तो उस थॉट को पकड़ो और उसे रिप्लेस करो। जैसे मैं अभी इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं सीख रहा हूँ। अपने आप से सवाल पूछो, मैं इस चैलेंज से क्या सीख सकता हूँ। ये सिर्फ छोटा सा है, लेकिन आपके लाइफ के हर एरिया, कैरियर, रिलेशनशिप, हेल्थ में असर डालता है। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में। ये ऑडियो बुक कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू।